हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित पुरूरवा नामक कविता के महत्वपूर्ण काव्यांशों को लेकर उपस्थित हैं। पुरूरवा नामक कविता उर्वशी नामक काव्य में संकलित है, जो एक प्रकार का गीति नाट्य है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। तो कह रहे कौन है अंकुश, पुरूरवा कहते हैं कि मैं उस अंकुश, अंकुश का अर्थ होता है प्रतिबंध, मैं उस अंकुश या प्रतिबंध के विषय में नहीं जानता हूँ, मैं भी नहीं पहचानता, अर्थात उसको मैं जानता नहीं हूँ, जो बार बार मुझे रोक रहा है। पुनः कहते हैं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, किंतु जो इसी सरोवर के किनारे, पर सरोवर के किनारे, इसी सरोवर अर्थात तालाब के किनारे पर मीठी कसक बनकर मेरे कंठ में क्या रही, कंठ में जो जल रही है, एक मीठी टीस बनकर, एक मीठी कसक बनकर मेरे कंठ में जल रही है। उस तृषा अर्थात किंतु मैं उस प्यास की, तृषा का क्या अर्थ होता है, प्यास, उस प्यास की असीम व्यथा, वेदना अर्थात व्यथा और घोर यंत्रणा को अच्छी प्रकार पहचानता हूँ। अथवा हम ये कह सकते हैं, किंतु मैं उस प्यास की असीम व्यथा को भली प्रकार से जानता हूँ। स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे सिंधु सा उद्दाम अपरंपरा मेरा बल कहाँ है। सिंधु, सिंधु का क्या अर्थ होता है, सिंधु किसका पर्यायवाची है, सिंधु के समान, उस सिंधु के समान प्रबल, उद्दाम, उद्दाम का अर्थ होता है निरंकुश, अपरंपार मेरा बल कहाँ है, सिंधु के समान प्रबल और निरंकुश तथा ऊंची ऊंची हिलोरा लेता हुआ मेरा बल इस समय मेरा साथ छोड़कर कहाँ चला गया, मेरा बल कहाँ है, अर्थात वो मेरा बल कहाँ है जो मेरे साथ छोड़कर चला गया है। स्पष्ट हो गया होगा। सिंधु मतलब क्या होता है, सिंधु का पर्यायवाची कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। पुनः कह रहे हैं कि जिसकी जय जयकार, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, जिस शक्ति का, मेरे जिस सामर्थ्य और शक्ति की जय जयकार सर्वत्र यानी दसों दिशाओं में होती थी, उस अटल संकल्प, उस अटल और निश्चय का सहारा, संबल का क्या अर्थ होता है, सहारा, संबल अर्थात सहारा इस समय कहाँ चला गया है। कह रहे हैं, पुनः एक बार बता दे रही हूँ कि गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, मेरे जिस सामर्थ्य और शक्ति की जय जयकार दशों दिशाओं में होती थी, उस अटल, अटल का अर्थ होता है अटल, निश्चय, निश्चित हो, जो अटल हो, और निश्चय का सहारा, संबल अर्थात सहारा इस समय कहाँ चला गया है। स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे पुनः कह रहे हैं, पुरूरवा यह शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, मेरा वक्ष स्थल, यह शिला सा वक्ष अर्थात मेरा वक्ष स्थल शिला के समान, शिला के समान दृढ़ है तथा चट्टान सी मेरी भुजाएं चट्टान के समान मजबूत हैं। पुनः आगे कह रहे हैं कि सूर्य के आलोक की दीप्ति समुन्नत भाल, भाल का क्या अर्थ होता है, मस्तिष्क या मस्तक, क्या होता है, मस्तक। करे मेरा उन्नत, समुन्नत अर्थात उन्नत, मेरा उन्नत मस्तक सूर्य के प्रकाश, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के समान आलोकित और प्रकाशित हो रहा है। पुनः एक बार बता दे रहे हैं, मेरा उन्नत मस्तक सूर्य के आलोक अर्थात प्रकाश के समान आलोकित और प्रकाशित हो रहा है। पुनः कह रहे हैं आगे, मेरे प्राण का सागर अगम उताल उच्छल है, मेरे
प्राण का सागर, मेरे प्राण अथाह एवं उच्छलित है सागर। अगम उत्ताल अर्थात अथाह एवं उच्छलती तरंगों वाले सागर के समान है। उच्छल, उच्छल का क्या अर्थ होता है? लहर या लहराता हुआ। उच्छल अर्थात लहराता हुआ। उत्ताल का अर्थ होता है ऊंची। तो कह रहे हैं कि मेरे प्राण अथाह एवं उछलती तरंगों वाले सागर के समान है, जिसमें ऊंची ऊंची लहरें सदैव उठती रहती हैं। अर्थात भावार्थ ये है कि मेरे प्राणों की गहराई नापना सरल नहीं है। मेरे प्राणों की गहराई मापना सरल नहीं है। मैं पुनः एक बार बता दे रहा हूँ, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। मेरे प्राण अर्थात मेरे प्राण अथाह एवं उछलती तरंगों वाले सागर के समान है, जिसमें ऊंची ऊंची लहरें सदैव उठती रहती हैं। भावार्थ यह है कि मेरे प्राणों की गहराई नापना सरल नहीं है। यहाँ पुरूरवा कह रहे हैं उर्वशी से कि मेरे प्राणों की गहराई नापना सरल नहीं है। अब अगले वाले व्याख्या पे विचार किया जाए। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल। मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। ध्यान दीजिए, इसमें वीर रस का बहुत सुंदर उदाहरण है। सामने टिकते नहीं, पुरूरवा उर्वशी के समक्ष अपनी सामर्थ्य को बखानते हुए कहते हैं कि सामने टिकते नहीं वनराज। वनराज किसे कहते हैं? सिंह अथवा शेर। हे उर्वशी, मेरी शक्ति के समक्ष वनराज अर्थात सिंह अथवा शेर कह सकते हैं, सिंह भी नहीं ठहर सकता। और करते पर्वत डोलते हैं, मेरे भय से पर्वत तक कांप जाते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल। ब्याल किसकी परिभाषी है? सर्प की है। तो मेरे तथा मेरे समक्ष समय रूपी ब्याल अर्थात सर्प कुंडली मारकर कांपता रहता है। भावार्थ यह है कि काल रूपी सर्प भी मुझसे डरता है। मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। पुरूरवा कहते हैं कि मेरी भुजाओं में मारुत अर्थात वायु, गरुड़ और गजराज का तात्पर्य है हाथी। किसकी परिभाषी है? हाथी का। मेरी भुजाओं में वायु, गरुड़ और हाथी का बल है। स्पष्ट हो गया होगा। पुनः कह रहे हैं कि मर्त्यमानों की विजय का तुर्य हूं मैं। तुर्य किसकी परिभाषी है? तुरही एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तुरही एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो करें मर्त्यमानों की विजय का तुरही हूं मैं हे उर्वशी, मैं मर्त्यमानों अर्थात मरणशील मानो, मैं नास्वर, मरणशील अथवा नास्वर भी कह सकते हैं, मैं नास्वर मनुष्य की विजय का शंखनाद हूँ। मैं नासुर मनुष्य की विजय का शंखनाद हूँ। अर्थात मेरी शक्ति इस संसार में मानव की वीरता का परिचय देने वाली है। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। पुनः उर्वशी को कहते हुए कह रहे हैं, संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूँ मैं समय को आलोकित करने, समय अर्थात समय को आलोकित करने वाला सूर्य हूँ। समय अर्थात समय को ही आलोकित करने वाला सूर्य हूँ। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ। भाल अर्थात मस्तक पर, पावक अर्थात अग्नि, अंध अर्थात अंधकार, तम अंधेरा। तो मैं अंधकार के मस्तक पर अग्नि शिखा प्रज्वलित कर उसका विनाश करने में सक्षम हूँ। मैं अंधकार के मस्तक पर अग्नि शिखा प्रज्वलित कर उसका विनाश करने में सक्षम हूँ। पुनः आगे कह रहे हैं, बादलों की सीप पर अश्वनंदन चलता हूँ। अश्वनंदन किसकी परिभाषी है? रथ। मैं बादलों की शीश अर्थात सिर पर या बादलों के ऊपर
अपना रथ चलाता हूँ, अर्थात मेरी गति क्या है, सर्वत्र है, बाधा रहित है। अश्वनी नंदन किसकी परिभाषी है, रथ की। ध्यान दीजिए, रथ की है। तो कह रहे हैं कि मैं बादलों के ऊपर अपना रथ चलाता हूँ, अर्थात मेरी गति सर्वत्र है, बाधा रहित है। स्पष्ट हो गया होगा। अंतिम वाली, ये उर्वशी का अंतिम काव्यांश का भाग है। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ नारी सौंदर्य के समक्ष अपनी असहाय दशा प्रकट करते हुए पुरूरवा कहते हैं कि इस काव्यांश में नारी सौंदर्य के समक्ष अपनी असहाय दशा को प्रकट करते हुए पुरूरवा कहते हैं कि आज न जाने क्यों मैं इतना शक्तिहीन हो रहा हूँ। पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, अर्थात मैं इतना शक्तिहीन हो रहा हूँ। जो व्यक्ति इंद्र का आयुध, आयुध का क्या अर्थ है, इंद्र का आयुध का अर्थ होता है जो व्यक्ति इंद्र के वज्र आयुध अर्थात वज्र को पुरुष जो झेल सकता है, जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, सिंह को अपनी भुजाओं के बल से पराजित कर सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, अर्थात सिंह को अपनी भुजाओं के बल से पराजित कर सकता है। यहाँ खेलने का तात्पर्य क्या है, सिंह को अपनी भुजाओं के बल से पराजित करने से। जो सिंह को अपनी भुजाओं के बल से पराजित कर सकता है, पुनः आगे कह रहे हैं, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है, वही पुष्प के समान, फूल अर्थात पुष्प के समान सुकोमल, यहाँ पुष्प का तात्पर्य नारी से है, तो वही पुष्प के समान सुकोमल नारी के समक्ष क्या हो जा रहा है, असहाय हो जा रहा है। फूल के आगे वही असहाय हो जा रहा है, अर्थात नारी के समक्ष वही पुरूरवा क्या हो जा रहा है, असहाय हो जाता है। पुनः आगे कह रहे हैं, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाड़े में। शक्ति के रहते निरुपाय हो जाता, निरुपाय अर्थात उपाय से रहित। शक्ति के होते हुए भी उसे कोई उपाय नहीं सूझता है, अर्थात शक्तिशाली विदित हो जाता सहज बंकिम के नयन के बाड़े से। शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति भी सुंदरी की स्वाभाविक, बंकिम का अर्थ होता है तिरछी, बंकिम का क्या अर्थ होता है, मैं लिख दे रही हूँ, तिरछी बंकिम का अर्थ तिरछी, तिरछी दृष्टि के बाढ़ से क्या हो जाता है, बाढ़ से घायल हो जाते हैं। और सुंदर युवती आगे कह रहे हैं, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। और एक सुंदर युवती एक मुस्कान से उनके हृदय को क्या कर लेती है, जीत लेती है, अपने बस में कर लेती है। स्पष्ट हो गया होगा। इसी के साथ पुरूरवा नामक कविता का संपूर्ण काव्यांश भी समाप्त हो गया है। आज मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, लेकिन आपकी एक रूटीन क्लास देने की वजह से आज मैं इतनी रात्रि को वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसी के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।